भारत मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबरें फैलाने लगा। गोदी मीडिया ने तर्जुमान पाक फौज की जाली वीडियो बनाकर अपने ही मुंह पर कालक मल ली। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठा निकला। सिक्योरिटी जराये ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी। कहा, भारत ने सिख बिरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के लिए अमृतसर पर हमले की झूठी खबर भी फैलाई थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कोई हमला नहीं किया, न कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा है। भारत के पास इसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो हमें और आपको भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं होगी। दुनिया उसको नशर करेगी। न सिर्फ ये नजर आएगा बल्कि दुनिया में उसकी गूंज भी होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में 15 मकामात को निशाना बनाने का दावा महज कहानी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। इंडिया से जो भी चीज़ आती है उसकी मुकम्मल और कड़ी निगरानी की जाती है। भारतीय ड्रोन हमलों में 3 सिविलियंस शहीद हुए। भारत ने गुज़श्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तंसीबात को निशाना बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत को फिल्मी दुनिया से बाहर निकलना होगा। Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद और मन घड़त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाने के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ड्रोन से निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 5 जंगी तैयारों और 2 UAVs को गिराया जो उन्हें हज़म नहीं हुआ। मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत अलर्ट है। अगर इंडिया ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। बिला इश्तियाल फायरिंग करके भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक पर गोलाबारी करके शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में फैसला। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सिक्योरिटी हुक्काम ने पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। बताया, भारत की जानिब से भेजे गए 25 इसराइली ड्रोन मार गिराए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपने वक़ार और इज़्ज़त से अमन के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाक़ाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। भारतीय ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कशीदगी में कमी की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर भारत के दौरे पर के बाद आज एक अहम मिशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबिता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। कहा, भारत ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को ख़तरात से दोचार कर दिया। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ललकार। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। सूबे भर में पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। का भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के ज़रिए भारतीय गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाती रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर DGPR में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दौरा। डिजिटल मीडिया को मुतहर्रिक करने और सोशल मीडिया पर फेक मालूमात फैलाने वालों को फौरी काउंटर करने की हिदायत। कहा, एक जंग सरहदों पर लड़ी जा रही है, दूसरी सोशल मीडिया पर। गैर मामूली हालात में आवाम तक दुरुस्त, बर वक्त और सच पर मबनी मालूमात पहुँचनी चाहिए। मोदी सरकार और भारतीय फौज को मिस एडवेंचर पर जल्द सरप्राइज मिलेगा। इस बार जंग में भारतीय फ़ज़ाइया का पूरा स्क्वाड्रन मार गिराएंगे। भारत के अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पब्लिक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जाली पोस्ट, फेक वीडियोज़ और गुमराहकुन मालूमात न सिर्फ अवाम में बेचैनी और खौफ पैदा करती हैं बल्कि कौमी सलामती को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। अवाम सोशल मीडिया पर झूठी और गैर मुसद्दिक़ा खबरों से खबरदार रहें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। मोदी सरकार जंग को हवा देना चाहती है। PP रहनुमा शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात से भाग रहा है। भारत ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर हमले किए। मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयों में 40 से 50 भारतीय फौजी मार गिराए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। भारतीय फौजियों के मारे जाने के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर साबित हुआ, हमारे अजदाद का पाकिस्तान बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। सिफारती और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार और भारतीय फौज को एडवेंचर पर जल्द सरप्राइज मिलेगा। MK पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का कराची में मुजाहरे से खिताब। कहा, अखंड भारत की हिंदुत्व सोच पाक अफवाज रेजा रेजा कर देगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में दिफा वतन मनाने का ऐलान। कहा, उलमा जुमे के इज्तिमात में भारतीय जारियत की मजम्मत की करारदाद मंजूर कराएं। वाज़े किया, वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। दिफा वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का भारतीय हमलों के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी मुल्क में रैलियां निकालेगी। बार काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारियत का नोटिस लेने और भारत की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम का मुतालबा। भारत ने नीलम जहलम बिजली घर के डैम को ही नहीं, करीबी आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आलमी क़वानीन जंग में भी आबी ढांचों पर हमले की इजाज़त नहीं देते। चेयरमैन वाबडा की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय हमले से मुतासर होने वाले नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। डैम साइट पर मुलाजमीन से मुलाकात की और नुकसानात का जायजा लिया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद की मुकम्मल बंदिश से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। शहर की फ़ज़ाई हुदूद महफूज और परवाज़ों के लिए दस्तियाब है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजाहत। कहा, मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स भी फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं।
IMF ने भारत की जानिब से पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम रोकने की कोशिशें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। IMF पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद। खित्ते में इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देने पर जोर। पाक भारत कशीदगी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात। शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 6482 पॉइंट्स गिर गई। मार्केट 1,03,526 पर बंद हुई। सोने की कीमत में भी 4,200 रुपये की बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,52,700 रुपये पर आ गया। भारतीय जारहियत के बायस कशीदा सूरत हाल। PSL का रावलपिंडी में होने वाला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मनसूख। तर्जुमान PCB के मुताबिक मनसूख होने वाले मैच की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इवेंट के बकिया मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए गए। गालिब हैं, खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। भारतीय जारहियत के बायस कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज। भारत नहीं जानता वो किस कौम से टकराया है। मिली नगमे में वाज़ेह पैगाम। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर, नारोवाल, रावलाकोट, सियालकोट, कसूर, गुजरांवाला, मरी और कोटली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। ईसा खेल में मूसलाधार बारिश और झालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA की बारिशों का स्पेल 10 मई तक जारी रहने की पेशगोई। उधर सिंध में बदीन और साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में तेज़ आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।